हेलो गाइस, बच्चों कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है ना? ठीक। तो आज हम आपके लिए रिलेशंस नेम यानी संबंधों के नाम, हमारे आपके बीच में क्या संबंध है, समझे? आपके बीच और आपके पिताजी के बीच में क्या संबंध है, ऐसे शब्दों को लेकर के हम आए हैं। और टोटल आज के वीडियो में 36 वर्ड को आप लोग वॉच करेंगे, समझे? और इन 36 वर्ड में मुझे पूरा विश्वास है जो मैक्सिमम वर्ड आपको आता होगा, और जो सब नहीं आता है उसको आप कृपया कॉपी कलम ले लेंगे जब भी वीडियो देखेंगे। अगर आपने संजय ज्ञान कुंज को सब्सक्राइब किए हुए हैं तो कभी भी आप 1 साल के बाद भी इस वीडियो को आप देख सकते हैं, समझे? तो उस समय वीडियो चालू करेंगे और जिसका नहीं आएगा उसको फिर कॉपी में उतार लेंगे और उसको मनन करेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है आपके लिए पिताजी। पिताजी को हम लोग अंग्रेजी में फादर बोलते हैं, FATHER, अदर। अदर मीन्स पिताजी। उसके बाद है माताजी। माताजी को हम लोग मदर बोलते हैं अंग्रेजी में, MOTHER, मदर। उसके बाद है चाचा जी। चाचा जी को हम लोग अंकल बोलते हैं, UNCLE, अंकल। अंकल मीन्स चाचा जी। और चाची जी, अंकल जी मैस्कुलिन हुए, चाची जी उसका फेमिनिन। तो चाची जी को हम लोग आंटी बोलते हैं या आंट, AUNT, आंट। आंट भी लिख सकते हैं या इसमें वाई लगा देंगे तो आंटी हो जाएगा, दोनों आप लिख सकते हैं। उसके बाद है दादाजी। दादाजी जिसे आप लोग बोलचाल की भाषा में बाबा बोलते हैं। तो दादाजी आपके पिताजी के पिताजी हुए, इसीलिए इसमें क्या लग जाएगा? ग्रैंड लग जाएगा, ग्रैंड फादर। दादाजी का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? ग्रैंड फादर, FATHER, GRAND, ग्रैंड, FATHER, फादर, ग्रैंड फादर। उसके बाद है दादी जी, जिसे आप लोग मामा बोलते हैं। मामा वैसे हम लोग मामू को भी मामा बोलते हैं कुछ आदमी, लेकिन विशेष करके दादी जी को मामा बोला जाता है। तो उनका अंग्रेजी हो जाएगा ग्रैंड मदर। दादी जी का अंग्रेजी ग्रैंड मदर, GRAND, ग्रैंड, MOTHER, ग्रैंड मदर। उसके बाद है परदादा, यानी दादाजी के पिताजी को हम लोग परदादा कहते हैं। तो ये ग्रैंड फादर हुए, ये हो गए ग्रेट ग्रैंड फादर। परदादा को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रेट, GREAT, ग्रेट। ग्रैंड, GRAND, ग्रैंड, FATHER, फादर, ग्रेट ग्रैंड फादर। और परदादी जो होंगे उनको हम लोग ग्रेट ग्रैंड मदर बोलेंगे। नाना जी को अंग्रेजी में हम लोग बोलेंगे मैटरनल ग्रैंड फादर, यानी वो ननिहाल पक्ष से आते हैं, इसीलिए उसमें मैटरनल शब्द लगाना है, MATERNAL, मैटरनल ग्रैंड, GRAND, ग्रैंड, FATHER, फादर। यानी नाना जी का अंग्रेजी हो गया मैटरनल ग्रैंड फादर, और नानी जी का अंग्रेजी हो जाएगा मैटरनल ग्रैंड मदर।
MATERNAL, maternal, GRAND, grand, MOTHER, मैटरनल ग्रैंड मदर। उसके बाद है पति। पति को हम लोग अंग्रेजी में हस्बैंड बोलते हैं, HUSBAND, हस्बैंड HUSBAND। और पत्नी को अंग्रेजी में वाइफ बोला जाता है, WIFE, वाइफ। वाइफ का एक सिनोनिम्स भी है, जैसे हम लोग उसको बेटर हाफ भी बोलते हैं। वाइफ का सिनोनिम्स क्या हो गया? बेटर हाफ। उसके बाद है बड़ा भाई। भाई, एक छोटा भाई होता है, एक बड़ा भाई। तो बड़ा भाई को हम लोग एल्डर ब्रदर बोलेंगे, ELDER, एल्डर, BROTHER, ब्रदर। बड़ा भाई का अंग्रेजी हो गया एल्डर ब्रदर, और छोटा भाई का अंग्रेजी हो जाएगा यंगर ब्रदर, YOUNGER, यंगर, BROTHER, ब्रदर। उसके बाद है चचेरा, ममेरा, फुफेरा भाई, यानी ऐसे भाई जो हमारे चाचा के लड़के हैं, मामू के लड़के हैं, फूफा के लड़के हैं, वो जो भाई लगेंगे उनको हम लोग कजन बोलते हैं, COUSIN, कजिन। भाई है तो उसमें ब्रदर लगा देना है, BROTHER, ब्रदर। और चचेरा, चचेरी, ममेरी, फुफेरी बहन रहेगा तो कजन क्या लगा देना? सिस्टर। उसके बाद है सौतेला भाई। सौतेला का इंग्लिश होता है एस्टेप, STEP, एस्टेप। और भाई का अंग्रेजी हो गया ब्रदर, BROTHER। यानी सौतेला भाई का अंग्रेजी क्या हो गया? स्टेप ब्रदर। और सौतेली बहन उसका हो जाएगा स्टेप सिस्टर। सौतेला पिता उसका हो जाएगा स्टेप फादर। और सौतेली माँ स्टेप मदर। तो इस ढंग से स्टेप, सौतेला सौतेली जहां भी रहे तो क्या लगा देना है? स्टेप। और उसके बाद ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर जो भी है वो लगा देना। उसके बाद है बहन। बहन का अंग्रेजी होता है सिस्टर, SISTER, सिस्टर। उसके बाद है बेटा। बेटा को अंग्रेजी में हम लोग सन बोलते हैं, SON, सन। और बेटी को अंग्रेजी में हम लोग डॉटर बोलते हैं, DAUGHTER, डॉटर। उसके बाद है भतीजा। भतीजा यानी भाई के लड़के को हम लोग भतीजा बोलते हैं। तो भतीजा का अंग्रेजी होता है नेफ्यू, NEPHEW, नेफ्यू। इसको नेफ्यू पढ़ेंगे, NEPHEW, नेफ्यू। और भतीजी, भतीजी का अंग्रेजी होता है निस, NIECE, निस।
वो हो गया भाई की लड़की, भतीजी। उसके बाद है पोता और नाती। पोता और नाती दोनों का अंग्रेजी एक ही होता है, इसीलिए हम दोनों को साथ लिख लिए। पोता को भी हम लोग बोलते हैं ग्रैंड सन। पोता को क्या बोलेंगे? ग्रैंड सन। ग्रैंड सन, GRAND, ग्रैंड, SON, सन, ग्रैंड सन। और पोती और नतनी जो होती है वो हो गई ग्रैंड डाउटर, GRAND, ग्रैंड डाउटर, DAUGHTER, डाउटर। उसके बाद है दत्तक पुत्र। दत्तक पुत्र हम उस पुत्र को कहते हैं जैसे किसी निसंतान दंपति, जैसे कोई पति पत्नी निसंतान है, जिसको कोई संतान नहीं है, वो दूसरे के संतान को, दूसरे के बच्चा को गोद जो लेता है उसी को दत्तक बोला जाता है। तो पुत्र को गोद लिया तो दत्तक पुत्र हुआ, पुत्री को गोद लिया तो वो दत्तक पुत्री हुई। तो दत्तक को अंग्रेजी में एडॉप्टेड बोलते हैं, ADOPTED, एडॉप्टेड, SON, सन। तो दत्तक पुत्र का अंग्रेजी हो गया एडॉप्टेड सन, और दत्तक पुत्री रहेगा तो एडॉप्टेड डॉटर। उसके बाद है मामू। ये भी ननिहाल पक्ष से आते हैं, इसलिए इसमें भी हम लोग मैटरनल लगाएंगे और अंकल लगा देंगे। मामू का अंग्रेजी हो जाएगा MATERNAL, मैटरनल अंकल, UNCLE, अंकल। मैटरनल अंकल मीन्स मामू। और मामू की पत्नी को मामी बोलते हैं तो वो हो गए मैटरनल आंट, MATERNAL, मैटरनल AUNT, आंट। उसके बाद है सास, यानी पति के माँ को सास बोलते हैं, या पत्नी के माँ को भी सास बोला जाता है। तो पति का माँ हो या पत्नी का माँ हो, पुरुष के लिए पत्नी का माँ होगा, स्त्री के लिए पति का माँ होगा, वो सास कहलाती है। सास को हम लोग अंग्रेजी में बोलेंगे मदर इन लॉ, MOTHER, मदर, INLAW, लॉ। लॉ माने हुआ कानून, यानी कानून से वो मां लगती है, कानून के अनुसार। और ससुर का हो जाएगा फादर इन लॉ, FATHER, फादर, INLAW, लॉ। यानी सास का अंग्रेजी हो गया मदर इन लॉ, ससुर का अंग्रेजी हो गया फादर इन लॉ। उसके बाद है साला, या दोनों का अंग्रेजी एक ही होता है, साला और जीजा। ये रिश्ते में मतलब हमारे भाई हुए, यानी पत्नी का भाई हमारा भी भाई हुआ ना, तो भाई का अंग्रेजी क्या होता है? ब्रदर, BROTHER, ब्रदर। और ब्रदर कैसा ब्रदर हुआ? इन लॉ, यानी कानून के अनुसार, कानून से वो भाई लगा। साला और जीजा को ब्रदर इन लॉ बोलेंगे। साली, ननद, भाभी या गोतनी, समझे? पति के भाभी को गोतनी बोला जाता है, या पति के भाभी को गोतनी। तो साली, ननद, भाभी, गोतनी, ये सब का हो जाएगा सिस्टर इन लॉ, SISTER, सिस्टर, INLAW, लॉ। यानी कानून के अनुसार ये सब बन लगती है।
साली, ननद, भाभी, गोतनी, ये सब का अंग्रेजी हो गया सिस्टर इन लॉ। उसके बाद है दामाद। दामाद जो है ये हमें कानून के अनुसार हमें बेटा के समान है, तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, सन इन लॉ, सन इन लॉ। और पुत्र वधू, पुत्र की पत्नी को पुत्र वधू बोला जाता है या पतोहू बोला जाता है। ये हो गई डाउटर इन लॉ, DAUGHTER, डाउटर, INLAW, लॉ। पुत्र वधू का अंग्रेजी हो गया डाउटर इन लॉ। उसके बाद है दोस्त, यह भी एक रिलेशन है। दोस्त को हम लोग फ्रेंड बोलते हैं, FRIEND, फ्रेंड। उसके बाद है कुंवारा। कुंवारा उसे बोला जाता है जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, जो लड़का अभी अनमैरिड है, उसी को हम लोग कुंवारा कहते हैं। इसे अनमैरिड भी बोल सकते हैं या बैचलर, इसके लिए एक शब्द है बैचलर, BACHELOR, बैचलर। और कुंवारी, कुंवारी को हम लोग वर्जिन बोलते हैं, VIRGIN, वर्जिन। वर्जिन मीन्स कुंवारी, ऐसी लड़की जिसकी शादी अभी नहीं हुई है। उसके बाद है विधवा। विधवा यानी जिसका पति मर चुका है, समझे, वैसे औरत को हम लोग विधवा बोलते हैं। और उसका अंग्रेजी होता है विडो, WIDOW, विडो। और विधुर, विधुर उसे बोला जाता है जिस पुरुष का पत्नी मर गया है, जिस पुरुष की पत्नी मर गई है वो विधुर हुआ। और विधुर को इसी में विडो लिख करके ER लगा देना है, WIDOW, विडो ER, यानी विडोअर, उसको पढ़ेंगे विडोअर। तो ये रहे 36 वर्ड जो आपके रिलेशन से संबंधित हैं। और वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।